हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सेफ होंगे और अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बी फार्मा 5th सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी। हमारा पहला यूनिट जो कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। आज हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो हमें पढ़ना टैबलेट पढ़ना, यानी कि पहले हमने पढ़ा प्री फार्मेसी, यानी कि कोई भी ड्रग बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है टैबलेट। टैबलेट होता क्या है और टैबलेट के यहाँ पे हम बेसिक आज की वीडियो में देखेंगे। टैबलेट क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखने वाले हैं। तो पहले समझते हैं टैबलेट क्या होता है। टैबलेट में आपने देखा होगा जब टैबलेट का डेफिनेशन दिया जाता है तो यहाँ पे सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कहा जाता है। सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, क्यों इसको सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कहा जाता है। क्यों, जो हमारे पैरेंटल ड्रग होते हैं या फिर ओरली ड्रग होते हैं, जैसे सिरप हो गई, ये भी तो ओरली ही लेते हैं, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्यों नहीं यूनिट डोजेज फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड तो मान लीजिए इसको टैबलेट है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम सॉलिड बोल सकते हैं, लेकिन यूनिट डोजेज फॉर्म क्यों कहा जाता है आज की इस वीडियो में समझते हैं। यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग आप एक समय में, यानी कि एक टाइम में एक ही ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है तो मॉर्निंग में भी पैरासीटामोल की एक गोली ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर दिन में 4 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक टाइम में, यानी कि मॉर्निंग में आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस समय सिर्फ डोलो का, पैरासीटामोल का या फिर कोई भी मेडिसिन है तो उसका एक ही गोली लेंगे। अगर एक गोली से अधिक लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक टाइम में हम एक ही टैबलेट यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको यूनिट का मतलब होता है एक टाइम में एक लेना। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म। तो अगर आपसे कुछ बोलता है कि सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म क्यों बोलते हैं तो आप बता दीजिएगा कि यूनिट डोजेज फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टाइम में एक बार ही लेते हैं। अब ये क्या हो सकता है, ये किससे बनता है, मेडिसिन, ठीक है, या फिर एक्सिपिएंट के साथ भी हो सकता है या फिर बिना एक्सिपिएंट के साथ भी होता है। इसको हम मल्टी और कंप्रेशन मेथड से बनाते हैं। अब समझते हैं कि एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है। अब देखिए एपीआई समझते हैं क्या होता है। एपीआई ड्रग का वो क्वांटिटी होता है या फिर वो पार्ट होता है जो जिसका थेरेप्यूटिकल एक्शन देखने को मिलता है। एक्सिपिएंट का कोई भी थेरेप्यूटिकल एक्शन नहीं देता है, ये क्या करता है, सिर्फ बल्कि फॉर्म में बनाता है, यानी कि क्वांटिटी कम होने के कारण हम मल्टी या फिर कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको टेबलेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या करता है, एक्सिपिएंट ऐड करते हैं। एक्सिपिएंट ऐड करने का मेन कारण होता है कि उसका प्रिजर्वेटिव बनाना है, बाइंडिंग करना है, यानी कि जो कोई ड्रग होता है जब आपस में मिलाता है तो एपीआई को तो नहीं मिलता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सिपिएंट के ऐड करते हैं ताकि हमें एपीआई जो है उसमें आसानी से मिल सके। ठीक है, हार्डनिंग प्रोवाइड कराने के लिए भी हम यहाँ पे एक्सिपिएंट करते हैं। सिंपली देखिएगा कि ड्रग का वो क्वांटिटी जिसका थेरेप्यूटिकल एक्शन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एपीआई, जिसका थेरेप्यूटिकल एक्शन देखने को नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा टैबलेट क्या था। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट क्या था, यानी कि टैबलेट में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है टैबलेट में, वहाँ पे ये देखेंगे। अब समझते हैं कि टैबलेट का करेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो पहला हमारा होता है कि जो टैबलेट होना चाहिए फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी हमारे टैबलेट में क्रैक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक टैबलेट बनाते हैं तो ये सपोज डेट माने कि ये टैबलेट है, तो टैबलेट में कहीं भी क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, चिप्स नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे डस्ट पार्टिकल हो गया, कहीं पे हेयर बनाते समय आ गया है, या फिर कहीं पे कलर कुछ और है, कहीं पे कलर कुछ और है, तो डिसकलर भी हो जाता है, डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए टैबलेट की। ये पहली हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सेकंड बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो सेकंड ये क्या होता है, ये शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल। ये केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई भी मेडिसिन रखे, ऐसे तो लिखा रहता है कि इसे डार्क प्लेस में रखना है या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड से दूर रखना है। लेकिन कुछ ड्रग होते हैं कि जैसे गाँव में क्या होता है कि जो मना किया जाता है वही ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ड्रग को ऐसे बनाया जाता है कि अगर बाय द वे अगर उसको हम वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जिस कंडीशन में वो स्टेबल है, फिर भी उस कंडीशन में वो क्या हो, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इस मानिए हमने एक सिरप लिया, उस पर लिखा है कि आप इसको डार्क प्लेस में रखना है, ठीक है, सॉरी सनलाइट में ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन हमने क्या किया, मेडिसिन को रख दिया, कहीं पे भूल गए, जैसे मानिए बाहर है, बाहर दवा खाए, वहीं पर रख गए, तो वो क्या है, सन उनके कंटेक्ट में आता है, तो वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे ही सन आया, सन के रेज आए, उससे रिएक्शन कर दिया, या फिर एयर के से रिएक्शन करके वो हमें टॉक्सिक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इससे फ्री, ये हमारा कॉस्टली इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा महंगा दवा होगा तो जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो पुअर फैमिली है वो उसको बाई नहीं कर पाएगी, खरीद नहीं पाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा टैबलेट होता है अट्रैक्टिव होना चाहिए। पहला है जो
पहले के जो लोग थे, यानी कि 10 ईयर बिफोर देखें, 10 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे उस समय जो टैबलेट का कोई नाम नहीं, मतलब किसी भी दवा का कोई नाम नहीं जानता था। कलर से पहचानते थे कि ये पीला कलर है तो ये इसमें यूज होगा, बुखार में होगा, ये लाल है तो क्या है दर्द में इस्तेमाल होगा, और ये वाइट है तो पेट के लिए यूज होगा, ब्राउन है तो गैस के लिए, ऐसे याद करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो नाम आ गया, तो उस समय क्या कहता है अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लिया अगर कई सारे लोग हैं आपके क्लास में, एग्जाम होता है तो सब एग्जाम देते हैं, सब कोई परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन टीचर देखता है कौन किस बच्चे की राइटिंग ज़्यादा अच्छी है और क्वांटिटी किसकी बढ़िया है, तो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ये रैपिडली सॉल्यूबल होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई दवा ले लिए और वो ऑब्जर्व ही नहीं हो रही है, सॉल्यूबल ही नहीं हो रहा है, तो भी इफेक्ट डालता है। ये जो हमारा इसकी मेजरमेंट होती है, एपीआई होती है, इसकी हाई रेट ऑफ डिजोल्यूशन, यानी कि जैसे ही हम दवा खाएं जितना जल्दी दवा डिजॉल्व हो जाए, डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, हमारे लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। एडवांटेज की बात करते हैं कि एडवांटेज क्या होना चाहिए टैबलेट, एडवांटेज क्या था, एडवांटेज वही सेम होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ये हैंडली यूजिंग हो जाता है, ये स्टेबल रहता है डोजेज फॉर्म का, इसकी पैकेजिंग और क्या होती है आसानी होगा। डिसएडवांटेज की बात होती है ये जो है निगलने में, चिल्ड्रन हो गए, अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की हालत में कोई पेशेंट है तो वो आसानी से इसको नहीं ले सकता, ठीक है। और ये इमरजेंसी यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग। देखिए ये क्या है, द टैबलेट आर दी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रूट और फंक्शन के आधार पे, यानी किस रूट से हम दे रहे हैं ड्रग्स को और क्या काम कर रहा है उसके आधार पे हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे टैबलेट को, ठीक है। तो पहला हमारा टैबलेट जो है इंजेस्टेड ओरली, यानी कि ऐसा टैबलेट जिसको हम ओरली ले सकते हैं, तो कंप्रेशन टैबलेट हो गया, मल्टी कंप्रेस्टेड टैबलेट हो गया, मल्टी लेयर टैबलेट हो गया, सस्टेन रिलीज टैबलेट हो गया, इंटीरिक यहाँ पे कैप्ट नहीं रहा, कोटेड रहेगा, कोटेड टैबलेट हो गया, शुगर कोटेड टैबलेट हो गया, और फिल्म कोटेड टैबलेट हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, ओरली टैबलेट यूज इन ओरली कैविटी, यहाँ पे सेकेंड टैबलेट क्या है, सेकेंड बकल ओरली यूज करते हैं कैविटी में, बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, डेंटल टैबलेट, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये हमारा टैबलेट नहीं रहेगा क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक है, कुछ तो आप नहीं लिखेंगे, 3 ही यहाँ पर रहेगा, इंपॉर्टेंट 3 ही है। टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट से क्या होता है, इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, वजाइनल रूट से दे सकते हैं। टैबलेट जो होता है यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन में, तो इफरसुलेंट होता है, डिस्पेंसिंग होती है, टैबलेट टेचुरेटेड होता है, टैबलेट होता है, ठीक है। तो ये है इसकी क्लासिफिकेशन। अब एक एक को देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होता है कि कंप्रेस्ड टैबलेट जो होता है ऐसे टैबलेट होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कंप्रेशन के, यानी कि पाउडर हो गया फिर ग्रेन्यूल होगा, उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई इक्विपमेंट हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया ग्रेन्यूल को फिल कर दिया, ऊपर से हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे, या फिर किसी भी भारी पार्टिकल से क्या करेंगे यहाँ पे पंच करेंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे कंप्रेस करके, और उस टैबलेट को हम बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन टैबलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कंप्रेशन। ये टैबलेट होता है डिसइंटीग्रेशन रेट जो होता है इसका हाई होता है, और ये बेसिकली जीआईटी के लिए है, जैसे पैरास्टामोल टैबलेट। और मल्टी कंप्रेस लेयर क्या होता है, दोज टैबलेट आर दी प्रिपेयर बाय मल्टी कंप्रेस टैबलेट सेपरेट फिजिकली एंड केमिकली इनकम्प्लीटेबल ingredient and to prolong the action of tablet। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये मल्टी कंप्रेशन के थ्रू जो टैबलेट बनाया था उसी को हम मल्टी कंप्रेशन टैबलेट बोलते हैं, और ये केमिकली और फिजिकली क्या होता है इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट होता है, इसको प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए यूज किया जाता है। मल्टी लेयर टैबलेट क्या होता है, टैबलेट पे आपने देखा होगा कि एक टैबलेट होता है, अगर हम टैबलेट को यहाँ से बारीक यानी ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो हमारा टैबलेट क्या होगा, यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया टैबलेट को, जब टैबलेट देंगे तो टैबलेट में जो लेयर होंगे, यानी कि जो कट लगाया है यहाँ पे लेयर जो होंगे कई सारे लेयर होंगे, ठीक है, क्या है कई सारे लेयर दिखेंगे, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल टैबलेट लेयर। तो याद रखिए मल्टीपल टैबलेट लेयर क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी कई सारे लेयर से मिलकर जो टैबलेट बना होता है उसी क्या बोलते हैं मल्टीपल टैबलेट लेयर बोलते हैं। दिस टैबलेट कंसिस्ट टू आर मोर लेयर ऑफ इंग्रेडिएंट, यानी कि टैबलेट में क्या होता है इंग्रेडिएंट का जो होता है दो से अधिक इंग्रेडिएंट का लेयर होता है। दिस टैबलेट प्रेफर व्हेन 2 और मोर एपीआई आर यूज नीडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। ये क्या होता है कि जैसे मतलब 2 या 2 से अधिक जो होते हैं आपके एपीआई जो से मिला के जो टैबलेट बनाया जाता है उसी को बोलते हैं मल्टीपल लेयर टैबलेट। सब्सटेंस रिलीज टैबलेट क्या होता है, तो ये ऐसे टैबलेट होते हैं जो स्लोली क्या करते हैं रिलीज होते हैं,
जैसे मान लिया आपने खा लिया, आपके जीआईटी में चला गया टैबलेट, लेकिन जो उसकी सस्टेन होती है यानी कि रिलीज करने की जो रेट है या टाइम है वो धीरे धीरे होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। इसका इफेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। अब देखिए इंटीरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है। इंटीरिक मतलब स्पेशल टाइप का एक कोटिंग होता है जिसमें क्या करते हैं ड्रग को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो ड्रग जो होता है आपके स्टोमक से जाते हुए जब जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा वहाँ पे ये रिलीज होना शुरू होता है, इसी को क्या बोलते हैं इंटीरिक कोटेड टैबलेट बोलते हैं। शुगर कोटिंग टैबलेट क्या होता है, तो ये टैबलेट होता है ये भी कंप्रेशन के द्वारा कंप्रेस टैबलेट ही होता है, इसका जो कोटिंग होता है वो क्या होता है शुगर का होता है, इसीलिए इसको शुगर कोटेड बोलता है। ये फिल्म कोटेड लेयर क्या होता है कि ये टैबलेट में पॉलीमर से जो लेयरिंग की जाती है टैबलेट को उसी को हम बोलते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट, ठीक है। ये क्या होता है इस टैबलेट होता है मोर लेस बल्कि होता है, थिन फिल्म का लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है ड्रग को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से। अब सेकंड वीडियो हम देखेंगे टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझ में आएगा तो टैबलेट क्या होता है, टैबलेट की करेक्टरिस्टिक क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है, टाइप ऑफ टैबलेट क्या होता है। आज का जो हम वीडियो था उसमें हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया ही। अगर आप इतना ही पढ़ लेते तो यहाँ से 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। कई बार तो टैबलेट डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स में पूछ लेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज 2 मार्क्स में पूछ लेगा, 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आपका पूरा टैबलेट ही पूछ लेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ टैबलेट बोलते हैं, टाइप ऑफ टैबलेट या अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टाइप ऑफ टैबलेट क्या होता है रूट की एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे, वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।